अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विथ यूनस। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन नंबर 53 जो कि डील करता है पनिशमेंट से। अब पनिशमेंट क्या है और पनिशमेंट के अक़साम कौन से हैं, तो आइए देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले पनिशमेंट अगर कोई बंदा कोई इलीगल एक्ट करता है या अगेंस्ट द लॉ करता है या अगेंस्ट द सोसाइटी करता है तो वो इलीगल एंड अगेंस्ट द लॉ कहा जाएगा। और उसकी पनिशमेंट पाकिस्तान पेनल कोड में भी है और इस्लामिक लॉ में भी है। सो आइए हम देखते हैं वन बाय वन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान पेनल कोड। तो सबसे पहले पाकिस्तान पेनल कोड में अपना पनिशमेंट है किसास। किसास अब क्या है? किसास एक काइंड ऑफ पनिशमेंट है जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट से भी हमें मिलता है। जैसे कि पुराने दौर में अगर कोई किसी को मार देता था तो उसको वापस मार दिया जाता था। किसकी आंख निकाली जाती थी, अगर एक बंदा दूसरे की आंख निकाल देता था तो आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, ये एक कॉन्सेप्ट था और ऐसा रूल था, यही एक लॉ था। तो और एक पनिशमेंट जो कि डील करता है डेथ से। अगर कोई बंदा किसी को मारता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी पनिशमेंट लॉ ये फिक्स करती है कि इसको डेथ पेनल्टी या डेथ पनिशमेंट दिया जाए। अब डेथ पेनल्टी या डेथ पनिशमेंट क्या है? उस शख्स को जिसने गुनाह की उसको अपनी ज़िंदगी से डिप्राइव करना, उसको मौत दे देना। अब दामन क्या है? दामन एक पनिशमेंट है जो कि कंपनसेशन है, डिसाइडेड बाय कोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 दियत। अब दियत एक अमाउंट होती है जो कि ऑलरेडी अपने एक्ट में, अपने लॉ में डिफाइंड है। कौन सी सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 323 में, जिसकी पनिशमेंट है 30,630 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। तो उसके बाद है सेक्शन पनिशमेंट अर्श, जो कि अर्श डिसाइडेड बाय द कोर्ट टू विक्टिम। अब कोई शख्स, एक शख्स दूसरे शख्स को मारता है, अब अगर वो ज़िंदा है तो उसको कंपनसेशन उसको ही दिया जाएगी। अगर वो ज़िंदा नहीं है तो उनकी जो कंपनसेशन होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी किसको दिलवाएगी, उस विक्टिम या विक्टिम के लीगल हेयर्स को। तो उसके बाद है हमारे पास ताज़ीर एक वो पनिशमेंट है जो कि अर्श, दियत और दामन से डिफरेंट है। तो फ़ाइन ए टाइप ऑफ पनिशमेंट भी है और इसको कंपनसेशन भी कहेंगे। अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसकी कंपनसेशन दूसरे बंदे को दिलवाई जाएगी जिसको जो कि विक्टिम है। अब सेक्शन नंबर 8 पनिशमेंट टाइप है जो कि डील करता है फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई बंदा कोई एक्ट ऐसा करता है और छुप जाता है या जाहिर नहीं होता या हाथ भी देता है, अगर लेकिन कंपनसेशन नहीं भरना चाहता तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फॉर फ्यूचर की जाएगी, मीन्स जब्त की जाएगी, उसको अपनी प्रॉपर्टी से डिप्राइव किया जाएगा। उसके बाद हमारा 9 नंबर पे पनिशमेंट का काइंड है जो कि इम्प्राइजमेंट ऑफ लाइफ। अगर कोई शख्स कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी पनिशमेंट इम्प्राइजमेंट ऑफ लाइफ दी जाती है, तो इम्प्राइजमेंट ऑफ लाइफ कभी कभी 25 ईयर्स की भी होती है, कभी कभी भी 15 ईयर्स की भी होती है। 15 ईयर्स या 25 ईयर्स उसको जेल में रखा जाता है, उसके बाद आज़ाद किया जाता है। फ़ाइन भी कभी कभी लगा जाती है उसके साथ ही साथ। अब इम्प्राइजमेंट क्या है? अगर एक बंदा कोई एक्ट करता है तो उसको जेल में डाला जाता है, मीन्स कैद में डाला जाता है, तो वो इम्प्राइजनर हो जाता है। अब इम्प्राइजमेंट के 2 टाइप हैं, एक है रिगर्स, दूसरा है सिंपल। अब रिगर्स इम्प्राइजमेंट क्या है? अगर एक बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है, कोई सीरियस एक्ट करता है तो उसको रिगर्स पनिशमेंट भी दी जाती है। रिगर्स पनिशमेंट क्या है कि अगर इसको 5 साल की सपोज सज़ा हुई है, अब 5 साल की सज़ा ऐसे होगी कि उसको एक बंद कमरे में रखा जाएगा, किससे मिलने नहीं दिया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, मीन्स सख्त सज़ा दी जाएगी। और सिंपल इम्प्राइजमेंट जैसे कि आम कैदियों को दिया जाता है कि उसको जेल में बंद किया जाता है और कुछ दिन जितना ही उसका टाइम पीरियड होता है वो पूरा होता है तो उनको आज़ाद किया जाता है। सो इसके साथ ही साथ अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबके समातों का बेहद शुक्रिया।